हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो मस्कीटो एनाफिलिस फीमेल के थ्रू फैलती है। अच्छा, इसके 5 स्पीशीज होते हैं: वाइवेक्स, फेल्सीपम, ओवेल, मलेरी और नोलेसी। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी है? वाइवेक्स है। अच्छा, मलेरिया के साइन और सिम्टम क्या है? एक तो हाई ग्रेड फीवर आएगा, चिल्स होगी, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, हेडेक होगा, फटीग होगा। ठीक है। उसके अलावा फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड होता है और वो फेल्सीपम में जो है कंटिन्यूस होता है या उसका पैटर्न जो होता है वो इरेगुलर होता है। वाइवेक्स और ओवेल में जो है हर 48 आवर के बाद आता है, यानी एक दिन छोड़ के बुखार आता है। और मलेरी में जो है हर 72 आवर बाद आता है, यानी 2 दिन छोड़ के फिर बुखार आता है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो वाइवेक्स में जो है वैसे सीक्यू हम देते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन जो है उसका डोज क्या होता है? 25 mg पर केजी के हिसाब से उसको 3 दिन में डिवाइड करते हैं। ठीक है। पहले दिन जो है 10 mg पर केजी के हिसाब से, दूसरे दिन भी 10 mg पर केजी, और तीसरे दिन फिर हम 5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। जैसे एक अडल्ट है, उसका 60 kg वेट है। ठीक है। तो उसको हम जो है कितने टोटल 1500 mg तक उसको टोटल डोज देते हैं 3 दिन के लिए। ठीक है। जैसे हमारे पास जो है टेबलेट आती है, उसका बेस जो होता है वो 150 mg क्लोरोक्विन होता है। तो फिर वो हम क्या देते हैं? टोटल 10 टेबलेट देते हैं। पहले दिन को 4, दूसरे को 4 और तीसरे दिन को 2 टेबलेट देते हैं। अच्छा, अब दूसरी ड्रग है जैसे एसीटी है, आर्टिमेटर और ल्यूमेफेंट्रिन। वो मोस्टली हम जो है फेल्सीपम को देते हैं, और अगर वाइवेक्स रेजिस्टेंस हो सीक्यू तो उसमें भी हम देते हैं। उसका डोज जो अकॉर्डिंग टू वेट होता है, उसमें अगर उसका बच्चा है, उसका वेट जो है 5 से 15 kg है तो 20/120 mg जो है बीडी देंगे। अगर बच्चा जो है 15 से 25 kg का है तो फिर 40/240 जो है बीडी देंगे। अच्छा, अगर वेट जो है 25 से 35 kg है तो फिर हम उसको 60/360 जो है mg बीडी डोज देंगे। अगर बड़ा है 35 से ऊपर है तो फिर उसको अडल्ट डोज देंगे 80/480 बीडी। अच्छा, अगर कोई जो है ओरल डोज टॉलरेट नहीं कर सकता है, यानी उसको वोमिटिंग वगैरह है या अनकॉन्शियस है, तो फिर हम उसको इंजेक्शन में देते हैं। इंजेक्शन में एक तो अब आर्टीमेथर इंजेक्शन आती है, आईएम फॉर्म में आती है, इंट्रामस्कुलर आती है। उसका डोज जो है 32 mg/kg पहले लोडिंग डोज होता है, और देन हम जो देते हैं 1.6 mg/kg मेंटेनेंस डोज, जो 5 से 7 दिन के लिए एक रोज़ाना इंजेक्शन देनी होती है। अच्छा, और इंजेक्शन है आर्टिसोनेट, जो आईवी फॉर्म में भी होती है और आईएम में भी दे सकते हैं। तो इसका डोज जो होता है 2.4 mg/kg के हिसाब से होता है। अच्छा, इसका डोज जो हम कैसे देंगे? एक तो हम 0 आवर में जब पेशेंट आता है तब देंगे, फिर उसको 12 घंटे के बाद। अच्छा, तीसरा डोज जो है 24 घंटे के बाद, और 3 डोज देने के बाद फिर हम पेशेंट को रीअसेस करेंगे। अगर वो टॉयलेट कर सकता है, कॉन्शियस है, वोमिट नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसको ओरल डोज देंगे 3 डेज़ के लिए, जो उसका 3 डोज का जो वैसे डोज होता है एसीटी का, वो हम देंगे। अगर टॉयलेट नहीं कर सकता है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आर्टिसोनेट को, फिर हम डेली एक इंजेक्शन देंगे टोटल 7 दिन तक। अच्छा, खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके।